तो 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। ये आपको मालूम है। जैसे मैं कहीं पर लिख दूं कि रेट 25% है, तो आपको जिन लोगों ने बेसिक वाली क्लास देखी थी उनको ये बताया गया था कि जब परसेंटेज हटता है तो बटे में क्या आता है? 100 आता है। ठीक है। इस दर 25% का मतलब है कि अगर रुपए आप 100 रखते हैं, कितने? 100। चल रही है ना? 100 रुपए पर, हाँ, मिनिमाइज नहीं करना, फुल करना। 100 रुपए पर 100 रुपए पर 1 साल में, 100 रुपए पर 1 साल में, 100 रुपए पर 1 साल में मिला ब्याज कितना है? 25 रुपए है या नहीं? कैसे है? देखिए, आपने बैंक में कितने जमा किए? 100। और ब्याज कितना मिलेगा? अब 100 का 25% क्या होता है? 25 होता है। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बतानी ही बतानी पड़ेंगी। पहले ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अभी नोट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, जब मैं बताऊंगा तब नोट करना, ठीक है? अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आई, वो ये कि जो सिंपल इंटरेस्ट जब जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें रेट का और टाइम का गुणा करोगे। सही है? अगर मैं आपसे कह दूं कि रेट मान लिया 10% है, बिल्कुल बेसिक बात में बात करें, और आपने 3 साल के लिए पैसा जमा किया, तो यहाँ पर जो एसआई जनरेट होगा वो 30% होगा। ये एसआई आपका परसेंटेज में है, हाँ या ना? कि रुपए में है? अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये इतना ब्याज मिला है, परसेंटेज में मिला है, लेकिन ये ब्याज मिलेगा किस पे, तो आपका जवाब होगा कि ये प्रिंसिपल पर मिलेगा। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट अगर आप रुपए में निकालना चाहते हैं तो प्रिंसिपल का कितना? 30% आपको निकालना पड़ेगा। आप प्रिंसिपल जो भी दिया होगा उसका कितना निकाल देंगे? 30% आप निकाल देंगे। तो एक छोटी पहला रूल क्या हुआ कि जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो किसका मल्टीप्लाई करोगे? रेट, और रेट कितनी है, टाइम कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना जनरेट हो, और सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा किस पे? ये बात क्लियर हो चुकी है? अच्छा, अब दो चीज़ों पे मैं और चर्चा करूंगा कि जब आप एक्चुअली में पूरा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते हो, पी का गुणा होता है आर का और टी का, और बटे में 100 आता है ना? होता है। अगर यहाँ पर पी प्रिंसिपल मान लो सपोज करो 550 हुआ, कितना हुआ? 550 हुआ, तो आंसर जो भी निकल के आएगा, कहने का मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा वो किससे कटेगा? 11 से कटेगा, क्योंकि प्रिंसिपल की जगह हमने जो वैल्यू ली है वो किससे कट रही है? कट रही नहीं या नहीं कट रही? मान लो अभी थोड़ी देर के लिए मैं बात करूं, यहाँ पे आ जाऊं। जैसे मैं आपको एक रेट दे दूं 3%, और टाइम में दे दूं आपको मान लिया 9 साल, तो जब आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे? उसमें किसका किसका गुणा करोगे? आर और, यानी जब आर और टी का गुणा करोगे तो 9 आएगा कि नहीं आएगा? तो सिंपल इंटरेस्ट जो भी होगा वो किससे कटेगा? किससे कटेगा? 9 से। देखो, सिंपल इंटरेस्ट आपका परसेंटेज में कितना आएगा? 27% आएगा, और 27% में एक 9 आता है और एक 3 आता है ना? तो 9 से आपका आंसर कटेगा, है ना? अब हो सकता है 2 आंसर कट जाए, वो अलग बात है, लेकिन जो भी आंसर होगा वो 9 से कटेगा। उसके बाद बात करते हैं, एक शब्द आता है डिजिटल सम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? डिजिट सम, है ना? क्या लिख सकते हैं? डिजिट का सम। मान लो कोई भी नंबर लिख लेते हैं, है ना? कलर तो यही रहने देते हैं, 2, 3, 4, 7, 2, 5, 4। इसका हमने कहा डिजिटल सम करिए, तो डिजिटल सम का मतलब होता है सभी अंकों को जोड़ना। 5 4, 9 2, 11 7, 18 ना, और 18 4, 22 3, 25 2, और 27 का मतलब क्या होता है? 9 होता है, करेक्ट। 27 का मतलब क्या होता है? अब एक लड़के ने कहा अगर आप जब इसका डिजिट सम निकाल रहे थे
इसका डिजिट्स हम निकाल लेते तो ऐसे भी देख सकते थे, 5 4 9 छोड़ दीजिए, 7 2 4 3 7 2 9। तो जब सभी अंकों का डिजिट सम 9 बनना है तो फाइनल जो पूरे नंबर का डिजिट सम बनेगा वो भी क्या बनेगा। अब मान लो कुछ और नंबर ले लिया हमने, 3 2 5 4 2 9 6 1, इसका डिजिट सम निकालना है। तो अगर इसका डिजिट सम निकालें मान लो प्रॉपर तरीके से, तो 6 1 7 और 9 7 16 2 18 4 22 5 27 2 29 3 है, और 32 को फिर जोड़ दीजिए, 5 आ जाएगा। लेकिन एक लड़के ने कहा कि एक काम और कर सकते हैं, जहां जहां 9 बनना है उसको हटा दीजिए, ये 9 बनेगा, ये 9 बनेगा, कुछ छूट गया क्या। 6 3 9, क्या क्या बचा, है ना। तो कुल मिला के पूरा सब कुछ जोड़ने से बेहतर था कि जहां जहां 9 बन रहा था उसको छोड़ दीजिए, है ना, और बाकी के अंकों को आएगा वही जो ऊपर आ रहा था, है ना। तो कई बार क्या होता है, जैसे अब आप कहोगे कि इसका यूज क्यों सिखा रहे हैं, इसका रीजन क्या है ना। इसका रीजन ये है, जैसे मैं आपको एक बड़ा सा नंबर दे दूं 5 3 2 6 5 1, इसमें गुणा कर दूं, मान लिया 2 से कर दूं, पहले सिंपल नंबर से गुणा कर देते हैं। अब एक लड़के ने गुणा किया, 2 एक अन्नम 2 2 पंचे 2 छंग 12 1 2 दूना 4 1 2 3 2 पंचे, ये आ गया, नहीं आ गया, बताइए। अच्छा अगर मैं इसके गुणनफल का डिजिटल सम पूछूं आपसे तो क्या आएगा, है पक्का 8 आएगा। अब इसका डिजिटल सम निकालो, क्या आएगा, निकालिए, हाँ इसका डिजिटल सम निकालिए जो ऊपर गुणा किया है आपने। 8 ही आएगा। इधर यहां से अगर मैं शुरू करूं तो यहां तक का कितना, सॉरी यहां तक का कितना आ रहा है, 4, और 4 दूनी 8। तो कई बार क्या होगा, जब हम बड़े नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हम मल्टीप्लाई ना चेक करके डिजिटल सम चेक कर रहे होंगे, बात समझे। जैसे भाई मान लो हम किसी कोई बड़ा नंबर आ गया, मान लो आ गया 6449। अब इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना था 32%, तो 6449 को किससे गुणा करोगे, 32 से। अब पेपर में इतना आसान तो था नहीं, तो हमने उस कैलकुलेशन से बचने के लिए उसका क्या चेक कर लिया, डिजिटल सम चेक कर लिया, ठीक है। तो अब ये बात आपको समझ में आई, यानी कुल मिला के जो इसका डिजिटल सम होगा, इसको जिसको मैं घेरे में ले रहा हूँ इसको, वही इसके गुणनफल का भी डिजिटल सम होगा। ये बात समझ पाए, कोई डाउट तो नहीं, क्योंकि अब मैं इसके बाद फाइनल सीट पे आने जा रहा हूँ, पक्का। अच्छा एक चीज और बता दीजिए, छोटी सी चीज, वैल्यू सबको याद होंगी, 10% का मतलब 20%, 1/30%, 3/40%, 2/60%, 60%, 3/5, 80%, 4/5 होता है ना। उसके बाद 120%, 6/5 होता है ना। ठीक है, कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है जो आपको याद करनी चाहिए, जैसे 6 सही 2/3% क्या होता है, 1/6 सही 1/4% क्या होता है, 1/16 होता है ना। ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे 12.5%, जैसे मान लो यहाँ लिख दूं मैं, 12.5 क्या होता है, 1/8 होता है। 37.5, 37.5 क्या होता है, 3/8 होता है। 62 क्या होता है 5/8। 87 क्या होता है, 87 क्या होता है, 7/8 होता है ना। तो ऐसे तमाम सारी वैल्यू होती है, जैसे ये भी कई बार आ जाती है। 33 सही 1/3 क्या होता है, 1/3, है ना। और कोई बची, 66 सही 2/3 क्या होता है, 2/3। और बहुत सारी वैल्यू हैं, लिखते चले जाएंगे तो चलता जाएगा, ये प्रोग्राम बंद नहीं होने वाला, है ना। कुल मिला के मैं ये मान के चला, एक बार आप ये वैल्यू अपने पेज पे नोट कर लें,
जिनको आती है वो ना करें, जिनको नहीं आती वो कर लें, क्योंकि बार बार इन वैल्यू का यूज आएगा तो फिर आपको कम से कम याद तो रहेगा। जिनको याद है कोई दिक्कत नहीं। आज आप लोग सोच रहे होंगे धूप भी निकल आई है, बहाना क्या करेंगे अगर नहीं जाएंगे तो। और राजा, यसी बेटा शादी में थोड़ा आई थी जो तुमको तुरंत आते आते चेयर मिल जाए ना, ये क्लास है ना, हो सकता है बैठने को ही ना मिलता। शादी में कभी गई हो तो कहा है कि हमारे लिए चेयर क्यों नहीं डलवाई है? वहां तुमको कोई पूछता ही नहीं होगा शादी में। हाँ, मुंह उठा के चले जाते होगे बस। हाँ, पिताजी के साथ जाते होगे तो थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाती होगी। हैं? लिख लिया? चले अच्छा, चले भाई, चलो। अच्छा, हम लोग उसी पे है ना, शायद फाइल पे ही हैं। जो भी काम किया वो हमने फाइल पे ही तो किया होगा। आ जाओ, चलें, लेट्स स्टार्ट। शुरू करें, अब एक काम करना है बस। हाँ भाई। हाँ, हाँ, जानते हो क्या काम करना है? अगले 15 मिनट तक, शांत हो जाओ यार। अगले 15 मिनट तक आपको कोई आवाज नहीं करनी है, बहुत ज्यादा पेन का यूज नहीं करना है, सिर्फ सुनना है। चले भाई। जैसे ये सवाल मेरे साथ आया, मेरे सामने आया, तो प्रिंसिपल में मुझे 18 दिखा। क्या दिखा? इसका मतलब मेरा आंसर 9 से कटेगा। किससे कटेगा? ये कट रहा था और ये भी कट रहा था। इस आधार पे मैंने दो आंसर काट दिए। यहाँ क्या दिखा? 8। इसका मतलब मेरा आंसर 4 से भी कटेगा। 4 से कटने वाला एक ही था। 4 से कटने वाला आंसर एक ही था। हाँ या ना? बाकी हाँ, क्या? क्या भाई? थोड़ा तेज बोलेंगे तो आवाज यहाँ तक आ जाएगी ना। ऑप्शन डी है। अच्छा, आप शांत रह जाइए, कुछ मत बताइए, सिर्फ सुनिए। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या था? पी आर टी और बटे में 100। प्रिंसिपल कितना है आपका? 1800। रेट कितना है? 8। टाइम कितना है? 5। और बटे में क्या रहेगा? 100। बटे में क्या रहेगा? ये दो जीरो इससे खत्म। 8 और 18 चको। अगर आप फार्मूले से जाते तो पूरी इज्जत के साथ ऐसे लगाते। हाँ या ना? आपका आंसर आ चुका था। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि क्वेश्चन को देख के हम सॉल्व करें, तो सबसे पहले मेरी बात को अपने दिमाग में फीड करना शुरू करिए। प्रिंसिपल यहाँ इजी है, 1800 बहुत इजी है। अभी आगे जब आप यूपीएसआई 2021 देखेंगे, आप रेट निकाल देना तो मैं नाम बदल दूंगा आपका। समझ रहे ना? आप रेट निकाल के दिखा दीजिएगा खाली मुझे। अभी तो सवालों का बिल्कुल बेसिक लेवल शुरू किया है। 2021 में, 17 में सवाल कैलकुलेटिव थे, 21 में डेटा कैलकुलेटिव रहा है, क्योंकि मैं पूरा देख के आया हूं कि कैसे पूछा है उसने एसआई और सीआई को। 18 जो प्रिंसिपल था वो 9 से कट रहा था। पहली बात तो जो भी आंसर होगा वो 9 से कटेगा। इस आधार पे कितने ऑप्शन चले गए? दूसरी बात, रेट 8 है, 8 में 4 है, तो 4 का जो रूल होता है उस लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, है ना? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कोई भी नंबर अगर 4 से कट रहा है तो उसके लास्ट के 2 अंक,
लास्ट के 2 अंक किससे कटेंगे? 4 से कटेंगे। तो अब मुझे बताओ, 9 की डिविजिबिलिटी पे के आधार पे 2 ऑप्शन चले गए और बाकी बचा 2 ऑप्शन। उसमें से एक सही था और वो हमने किस बेस पे सही कर दिया? 4 के आधार पे। इसमें कोई डाउट है आपके मन में? आगे बढ़ जाऊं फिर? ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 जून 2018 का है। इसमें लिखा है 990। भाई साहब, इसमें भी 9 है? नहीं है? बता दीजिए आप, 9 है कि नहीं है? ये 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। अच्छा सॉरी सॉरी, माफ करना, कटेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 9 से कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। ये कटेगा? बोलिए। ये कट जाएगा। बोलिए। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए आप उसको, कोई बात नहीं। ये बताइए, ये 16 है, 16 में क्या है? 4 से कौन कट रहा है? कौन सा? 4 से कौन सा कट रहा है? डी ऑप्शन कट रहा है। तो इस आधार पे हम आंसर क्या लगा सकते थे? डी ऑप्शन। गलत तो नहीं है कहीं? सही है। आओ पूरा क्वेश्चन चेक करते हैं कैसे करेंगे, है ना। तो ये जो हम थॉट प्रोसेस जनरेट कर रहे हैं, यही हमारा एसआई में चलेगा, यही हमारा सीआई में चलेगा। क्लियर है? लेकिन धीरे धीरे लेवल उठेगा। 990 रुपए पर 16% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज। सबसे पहला क्वेश्चन, कि जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है? रेट और टाइम का गुणा करके। पक्का? रेट कितनी है, टाइम कितना है? 16 पंचे, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा कितना? दूसरा क्वेश्चन, मिलता किस पर है? मिलता किस पर है? प्रिंसिपल है कितना? 990 का कितना? 80 क्या परसेंट? सही। परसेंट हमेशा 2 जीरो खत्म करता है, यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो 2 यही था। नहीं, 8 9 72, तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। एक बार मैं फिर से वो वाला तरीका बताता हूँ जो शुरू में बताया था। मैंने क्या कहा था? जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे होंगे तो एक बार प्रिंसिपल को ठीक से देखेंगे। प्रिंसिपल किससे कट रहा है? तो एक बार हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने के लिए आपको देखना क्या है? अंकों का योग करना है। देखिए ध्यान सुनिए, 8 एक और ये तो 9 है ही, कट जाएगा 9 से। ये 9 है लेकिन 8 2 कितना होता है? नहीं कटेगा। ये 9 है, ये तो ठीक है, कट जाएगा। 9 7 6 13, नहीं कटेगा। अब ये देखो 7 2 9, 2 ऑप्शन कट रहे थे। कितने ऑप्शन कट रहे थे? अब 16 के अंदर, वैसे 16 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगाते, लेकिन 16 क्या डिविजिबिलिटी रूल के लिए लास्ट के कितने डिजिट चेक करने होंगे? लेकिन अगर 16 में क्या छुपा है? तो 4 आसान है, क्योंकि 4 के लिए लास्ट के कितने अंक चेक करेंगे? तो लास्ट के 2 अंक जब आपने चेक किए तो कौन सा नंबर कट रहा था? यानी यहां पर आपने कितनी चीजों का डिविजिबिलिटी लगाई? एक 9 का और एक 4। कोई क्वेश्चन है? बताइए। 6500 रुपए पर 13% प्रतिवर्ष की दर से, 65 के अंदर एक बड़ा यूनिक नंबर आता है 13। सही है। अब आप ये ना कह देना कि आपको 13 का पहाड़ा नहीं याद है। बीच बीच में मैं आपसे पहाड़ा भी पूछूंगा, क्योंकि कहीं पर 361 आएगा तो मैं 19 का पहाड़ा पढ़वाऊंगा और आपसे ही पढ़वाऊंगा। समझ गए ना? हाँ, आ जाओ। तो जरा 13 से चेक करिए। और वैसे ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। किसी ने कहा क्यों नहीं हो सकते? तो हमने कहा टाइम दिया है कितना? 4, तो लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, इस बेसिस पे 2 तो उड़ा दिए। अब आप मुझे इतनी देर में तो 13 से चेक करके बता चुके होते। सी, डी ऑप्शन है ना मेरे भाई? अरे तो रुक तो जाओ, रुक जाओ बेटा। कौन सा कट रहा है? ये है ना। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन के साथ इसमें, अब जैसे आप पूरा क्वेश्चन लगाना ही चाहते हैं, आपने कहा नहीं यार लगा दीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट किसकी वजह से मिलता है? आरटी परसेंट। बोलो। आर और टी। आर क्या है? मतलब है क्या? 13 क्या है? टाइम क्या है? 13 चक्कू कितना ब्याज मिलेगा? 52%। ये मिलेगा किस पे? प्रिंसिपल पर। किस पर मिलेगा बालक? प्रिंसिपल कितना? 6500 का कितना? 52 क्या? याद रखना ये परसेंटेज हट जाएगा अगर इसको 2 जीरो मिल गए। अब इनका गुणा कर लीजिए आप, और गुणा करके यही आएगा 3380, है ना। बात समझ पा रहे हैं? तो इस क्वेश्चन में, जैसे कई बार क्वेश्चन में मान लीजिए जैसे 91 आ गया, 91 100 आ गया, सपोज करिए 91 पे फोकस करिए।
इसमें एक नंबर 13 होगा, एक नंबर 7 होगा। आंसर 13 और 7 से कटेगा, डेफिनेटली कटेगा। अब ये अलग बात है कि 2 आ जाए, 3 उत्तर आ जाए, या चारों के चारों ऑप्शन 13 से कट रहे हो, वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो आंसर होगा वो 13 से और 7 से कटेगा ही कटेगा, ये तय है। पढ़िए। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। मैं इसमें आपको एक पेज ऐड कर रहा हूँ, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो आपने मुझे बताया था पीआरटी बटा 100, पूरा, जब साधारण ब्याज हम कैलकुलेट करते हैं। कई बार आप मुझे ये भी बता देते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल इंटरेस्ट मिलता किसकी वजह से, ये क्वेश्चन बदल गया। दो अलग अलग क्वेश्चन करे मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते, तो आपने कहा पीआरटी बटा 100, पीआरटी बटा। अब एक दूसरा क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि सिंपल इंटरेस्ट मिलता किसकी वजह से, तो मिलता तो रेट और टाइम के गुणनफल की वजह से। तो फिर आपका फार्मूला यहाँ कुछ यूं लिखा जाएगा, सही। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि यार ये बताओ, ये सब तो बता रहे हो, मिश्र धन जिसको आप इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमाउंट क्या होता है। तो एक लड़के ने ये कहा कि जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो, तो बैंक उस पर ब्याज देती है। जब आप निकालने जाते हो, मान लो पूरा का पूरा पैसा निकालना है आपको, तो जो आपने जमा किया था वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा। तो जो पैसा आपने जमा किया था वो तो मूलधन कहलाता है, और जो आपको मिलेगा वो, यानी आपका मिश्रधन जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। अच्छा मान लो किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं गिवन है, तो हम हमेशा प्रिंसिपल को क्या लेके चलते हैं, 100 प्लस, यानी जो अमाउंट होगा उसको जब भी आप बताओगे हमेशा 100 में जोड़ के बताओगे, और जो सिंपल इंटरेस्ट बताओगे आर और टी का गुणा करके बताओगे। बात समझ पाए। अगर मैं कभी भी आपसे एक सिंपल सा पूछूं कि सिंपल इंटरेस्ट किसकी वजह से मिलेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए RT%। मैं आपसे पूछूं कि अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट आप बताओगे 100 प्लस SI, 100 प्लस, यहाँ तक ठीक है। चलो, ये सवाल आया आपके यूपी पुलिस SI 2011। हाँ? अच्छा बैग जाए ना, चलो सॉरी भाई, 2017 में। मुश्किल नहीं था सवाल। अब सुनना पहले, ये नहीं कि उठा के पेन जुट के उत्तर निकाल दिया, नहीं, उत्तर निकालना नहीं है। मुश्किल सवाल नहीं था, सवाल आसान था, लेकिन मुद्दा ये था कि कम समय में कौन निकालेगा, है ना मेरे भाई। सवाल ये नहीं था, सवाल आप जैसे बहुत सारे भाइयों को आ रहा होगा, इतना मुश्किल सवाल नहीं था। राशि क्या होती है, राशि को अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट, क्लियर है। अब आ जाओ। अच्छा इस अमाउंट में प्रिंसिपल होगा, एसआई होगा। सबसे पहले हम एसआई पे बात करेंगे। एसआई किसकी वजह से मिलता है, आर कितना है, टाइम कितना है, 21 सते 147%। लेकिन अगर इसी जगह पर मैं अमाउंट पूछूं तो 100 में जोड़ के बताएंगे, सॉरी ये आएगा। अच्छा मेरा ये मानना था कि यार एक अच्छा स्टूडेंट जो इस लेवल की तैयारी करके गया है कि पेपर निकालना है, वो ये लिखेगा थोड़ी, है ना, मन में कर लेगा भाई 21 सते 147 और अमाउंट। अच्छा अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो एसआई निकालते हैं वो किस पर निकालते हैं, किस पर, अमाउंट भी, जैसे मैं आपसे पूछूं, इतना पूछूं कि ये क्या है जहां मेरा हाथ है, 147%, अगर ब्याज निकालेंगे तो किसका 147% निकालें, और अगर अमाउंट निकालेंगे तो 247 निकालेंगे, किसका, क्लियर हुआ। अब प्रिंसिपल है कितना, 21 का, मेरा मानना ये था कि, हाँ बता दो, तुम बता दो, आप मार्कर दे दें तुमको। मेरा ये मानना था कि सवाल आपका यहां से शुरू होना था, करेक्ट, सवाल आपका यहां से शुरू होना था। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट और कितना आया 147, पूछा है मतलब सिंपल इंटरेस्ट पूछा है कि अमाउंट पूछा है, अमाउंट, अमाउंट क्या होगा 100 में जोड़ के, तो 100 में जोड़ के कितना आएगा 247। अब यार अगर इसको कैलकुलेट करा आपने या हमने करा तो दोनों फंसेंगे, ऐसा नहीं कि मैं बच जाऊंगा, मैं भी फंसूंगा।
या तो 247 आप तोड़ पाओ कि किनका मल्टीपल है, या तो डिजिट सम निकाल दो। अब अगर मैं डिजिट सम निकालता हूँ तो भैया रिस्क रहेगा कि दो ऑप्शन का डिजिटल सम क्या हो जाए, सेम हो जाए। प्योर रिस्क रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। अब वही है कि कितनी तेज कैलकुलेशन है भाई। आ जाओ भाई, 5 3 8 1 9 छोड़ दीजिए, यहाँ क्या बचा, 7 2 9 छोड़ दीजिए, बचा क्या, डिजिट सम क्या आएगा 8, यानी आंसर मेरा वही होगा जिसका डिजिट सम 8 बनने वाला है। बात करते हैं। अब जहां जहां 9 बनता जाए कोशिश करिएगा उसको छोड़ दीजिएगा। 5 1 6, 6 3 9 छोड़ दीजिए, 7 4 11 और 7 आएगा ना, ठीक है भाई। और ये तो छोड़ दीजिए, और 5 और 4 को भी छोड़ दीजिए। मुझे लग रहा है अगर आप आगे का चेक कर सकते हैं तो चेक कर लीजिए, लेकिन आंसर में भी यही होगा, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। है, एक का ही बनना है, तो ये नहीं वो नहीं क्यों बता रहे हो, ये बताओ ना, सीधे डिजिट सम एक ही में 8 आ रहा है, बस कहानी का है बता रहे हो ना। जो पूछा जाए उसका सीधा सा आंसर दीजिए कि डिजिट सम सिर्फ एक ही ऑप्शन में 8 है, बस। थोड़ा बहुत कुछ लगाते भी चलिए, बैठे हो बिल्कुल कथा सुन रहे हो, झापड़ मारूंगा खींच के, ठीक है साले। अरे हद है, थोड़ा बहुत तो लगाते चलो यार। चलो खड़े हो जाओ भाई, अंकुश, सीधे, बिल्कुल। 247 किन दो नंबर का फैक्टर हो सकता है, बताओ। हाँ, अभाज्य तो नहीं है कहीं, अच्छा, आऊं। 13 से तो साले मुझे पगलेट यहीं से दिख रहा है कि कट रहा है, मारूंगा झापड़ तेरे खींच के, बट बट। 13 से तो मुझे ऐसे ही दिख गया कटेगा, नहीं कटेगा भाई। 13 1 9 13, और 11 सा 17, 13 9 117, ऐसे ही कट रहा है 13 से। 13 17 का फैक्टर है ये। 13, माफ करना, 13 और 19, 19 से भी कट रहा। हमने पूछा अभाज्य तो नहीं है ना, कर हाँ नहीं है, ठीक है। अब बात बाकी छोड़िए, तो जैसे आज हमारे माइंड में एक चीज जनरेट हुई कि हम एक तो जो डिविजिबिलिटी रूल सीख रहे थे कि आंसर हमारा 13 से भी कटेगा, लेकिन मे बी 13 से कटने वाले 2 3 ऑप्शन होते, या किसी भाई को 13 का पहाड़ा पढ़ने में दिक्कत होती, लेकिन डिजिट सम चेक करने में तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, तो हमने वाया डिजिट सम से इसका आंसर निकाल दिया। क्लियर है। अच्छा, ये हम लोगों ने ऐसे पढ़ा लिखा था है। चलो, अब इस यहाँ पे आते हैं। देखो भाई, मैं पढ़ाऊंगा स्लो, लेकिन जो बताऊंगा कोशिश ये करूंगा कि यूनिक बताऊं, ऐसा नहीं कि वो आपको पता ना हो, बस आप उसी रास्ते पे चल पाए। एक बात बताइए मुझे, दर क्या होती है। आधे कह रहे हैं रेट, आधे कह रहे हैं ब्याज, बाद ही रखवा दिया करो यहाँ एक। 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, ब्याज दर कहलाती है ना। कहलाती है कि नहीं कहलाती है। तो आपने यहाँ पर कहा कि जब भी हमको ब्याज निकालना है, अगर सॉरी ब्याज नहीं, दर, या यूं कहें कि अगर रेट परसेंट निकालनी है, 1 वर्ष का क्या निकाल लीजिए, बटे में 100 जो बोल रहा है ना, तुरंत अभी इच्छा मृत्यु मिल जाएगी, सही है। ऊपर हमेशा कोशिश ये करिए कि 1 वर्ष का ब्याज ही रखिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 1 वर्ष का ब्याज नहीं रखेंगे तो दर नहीं निकलेगी, निकलेगी, लेकिन फिर जैसे 5 साल का दिया होगा तो 5 से डिवाइड करना होगा, 8 साल का दिया होगा तो 8 साल से डिवाइड करना होगा। तो कोशिश ये करिए कि ऊपर कितने साल का ब्याज रखिए, 1 साल का। क्लियर है। चलिए, चलो, स्टॉप मत करिएगा, हो रही होगी, कॉन्फिडेंस रखा करिए।
अब गलती आप करेंगे तो फिर उसका दोषी मैं थोड़ी हूँगा। चलिए, अभी इस सवाल पे अगर मैं बात करूं आपसे तो आप थोड़ा शांत रहा करो। साधारण ब्याज पर 400 रुपए की राशि बैंक में कितने जमा कराए? अच्छा, हो जाती है का मतलब अमाउंट होगा। जमा कितने किए थे? हो कितने गए? तो गांव का आदमी भी बता देगा कि 78 रुपए का ब्याज मिला होगा। कितने का? अच्छा, कितने साल में? अगर 78 रुपए का ब्याज 3 साल में मिला है तो 1 साल में 26 मिला होगा। सही भाई। अब आपने कहा कि 1 साल का ब्याज क्यों निकाला? क्योंकि वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है, दर एक ही साल की निकालनी है, इसीलिए हमने 1 साल का क्या निकाला। अब मेरा मानना है अगर आप पेपर में बैठे तो कितनी तेज स्पीड हो सकती है, आप पढ़ते जाएं और 1 साल का ब्याज आपके हाथ में आ जाए। 1 साल का ब्याज कितना आ गया? ब्याज मिलेगा किस पे? प्रिंसिपल कितना बटे में 100, तो ये चीज तो खत्म हो गई। कितना आएगा? 6.5 पर। अब नोट करते चलिए ताकि लगे कि आप भी पढ़ रहे हैं ना, और हमको भी लगे कि हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा ना लगे कि हम कथा सुना रहे हैं बस और आप सुन रहे हैं। चले, ठीक है। तो यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि अगर रेट निकालनी है यानी वार्षिक ब्याज की दर, तो तरीका क्या होगा? ऊपर कितने साल का ब्याज और नीचे इनटू में 3 साल के लिए 15,000 रुपए की राशि, ये आपका क्या है? राशि मतलब ये क्या है? देखो लिखा है साधारण ब्याज, अगर ये लिखा हो जाती है तो क्या होता? यानी आप मुझसे ये कह सकते हो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि 3 साल में कितना मिला? 1500? कौन है भाई ये? हाँ कौन, बस ये बता दो 3 साल में जो 1500 हजार ये हैं। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। जैसे अभी किसी एक ने कहा कि पिछले सवाल में आपने कहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। पिछले सवाल में हमने जो ब्याज रखा था ऊपर वो कितने साल का था? 1 साल का था। अगर मैं इस ब्याज को पूछूं कि ये कितने साल का है, तो आपका जवाब, अगर इसको रख दें तो आपके मन में होगा कि हो सकता ना निकले, नहीं निकलेगा, इससे भी निकलेगा। कितना ब्याज है? ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पर मिलता है। प्रिंसिपल कितना है? इनटू में 100। सही है भाई। 15 दूनी 30 और 15 चक्कू 60, यानी यहां से जो ब्याज दर आया आपका 24, लेकिन ये 3 साल का है। कितने साल का? अच्छा, एक और चीज दिमाग में मेरे आ रही है कि अगर मैं किसी भाई से ये पूछ दूं कि ये हमने क्या किया है, ये 24% क्या है, तो कोई बता पाएगा? एक लोग बताओ। ये एक्चुअली रेट नहीं, 3 साल का ब्याज बोलिए, है ना? या यूं कह दीजिए कि जो 3600 था रुपए में वही 24% है परसेंटेज में। नहीं भाई, जो चीज रुपए में 3600 थी वही परसेंट में है। ये बात गलत है कि सही है? ठीक। तो सचिन, कल तुमने बताया नहीं था, मुस्कुरा रहे हो बैठे, एक्स क्या होता है? वहां वालों ने तो बता दिया था, मियागंज वालों ने। अच्छा, ये कितने साल में मिला है? कितने साल में? 3 साल में कितना? 24। अच्छा, 3 साल का चाहिए या 1 साल का? लिखा है ना मेरे भाई प्रति वर्ष, तो दोनों तरफ 3 से भाग कर दो। 1 साल का। अब आपको आज कसम है उनकी जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिनसे भी करते हो, हम ये नहीं कह रहे। ईमानदारी से पढ़ के जाइएगा, जहां दिक्कत हो हमको बताइएगा, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, कोई मनाही नहीं है ना? बस फालतू सवाल ना करिएगा। है? एक्स के बारे में तो हम क्या बताएं, ब्रह्मा जी नहीं बता पाए।
ब्रह्मा जी ने ये कहा था ना कि इसकी वैल्यू इसके ऊपर निर्भर ही नहीं है, ये जब जिसके साथ जाएगा वैसा हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, आप लोगों ने बता दिया था। हाँ भाई, आप लोग तो खैर। हाँ भाई, चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, शांत रहेंगे थोड़ा सा, बहुत बढ़िया। प्लीज यार, बात उतनी करिए जितनी जरूरी है। इस सवाल को हमने देखा, और मैंने ऐसे रेलवे के 6 सवाल लिए हैं आपके लिए। मतलब अभी तो खैर ये यूपीपी वाला है, लास्ट में आप जब सीट के चलेंगे तो 6 सवाल मैंने रेलवे के उठाए, 24 के और 25 के कांस्टेबल के। उसमें मैं आपको एक यूनिक ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको इन सवालों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मेरा एक सवाल है आपसे। जब आप इस सवाल को पढ़ रहे थे तो ये 12 फरवरी जैसा कुछ लिखा है, लगभग 1 साल दिख रहा है। 1 साल। अच्छा, ये रेट कितने साल की है? अरे ये तो हमको भी दिख रहा है कि 15 है। मतलब हम पूछ रहे हैं कितने साल की। अच्छा, इसके अंदर एक वैल्यू 3 भी है और एक वैल्यू, तो हमारा आंसर 3 से भी कटेगा, और 3 से सभी कट रहे हैं क्योंकि सबके लास्ट में 0 है। तो अगर मैं, नहीं नहीं, 5 से, अगर मैं 3 से चेक करूं तो चेक करो जरा, 5 4 9, 3 1 4, नहीं कटेगा। 3 से चेक करो। अरे यार, काहे परेशान करो। 5 2 7 1 8, नहीं कटेगा। 3 से चेक करो। 7 5 12 4, 16 1, कटेगा। 9 5 15, 3 से कट रहा है तो आंसर आपका ही था, है ना? राजा सीधे बैठ जाइए भाई, दोबारा नहीं टोकूंगा। तो 15% रेट लिखी थी इसमें प्रतिवर्ष की। 15 किससे कट रहा था? 3 से और। अच्छा, 5 से, एक चीज समझिएगा, 5 से हर वो नंबर कटेगा जिसका अंतिम अंक या तो 0 या 5 हो। तो सबके अंतिम अंक 0 थे तो सब 5 से कट रहे थे। अब मुद्दा क्या बचा था? तो 3 से निकाल दीजिए, है ना? अब आप अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो लिखा क्या है? टाइम कितना है? 1 साल। रेट कितनी है? 15%। अच्छा, जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो इन्हीं दोनों का गुणनफल होता है। 15 एकन्नम, 15 एकन्नम, इतना ब्याज मिलेगा। ये ब्याज मिलेगा किस पे? ये ब्याज किस पे मिलेगा? है? बच गए भाई, उसने बता दिया, नहीं तो बॉटल तुम्हारे मुंह पे मार देता मैं फेंक के। कितना ब्याज मिलेगा? अच्छा, ये ब्याज मिलेगा किस पे? प्रिंसिपल कितना? 7300, 73,000 है कितने? 73,000 का कितना परसेंट से कितने जीरो करते? बाकी आप देख लेंगे, कैलकुलेट करके यही आएगा, 10 900। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मेरा मानना है, हाँ या ना? क्योंकि इतना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, पेपर में वैसे ही टाइम कम होता है आपके पास। 7200 के जब मैंने सवाल को पढ़ा तो मुझे 72 में 9 नजर आ गया था, और 9 से कटने वाला एक ही था। बाकी लगाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लगाएंगे। इस प्रिंसिपल में मुझे क्या नजर आ गया था? 72। 72 दिखा। और 72 किससे कट रहा है? और 9 से कटने वाले कितने ऑप्शन है? एक ऑप्शन है, तो फिर क्यों वहां पे जो है ये दिखाना कि हमको गणित आती है ना? बताओ भाई। अच्छा, अब लेकिन अब किसी ने कहा भाई सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि ये सवाल थोड़ा अलग है। सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको अलग बताऊंगा, थोड़ा देखेंगे ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, अच्छा ध्यान सुनना। जो पेपर के लिए मैंने टेक्निक बताई सॉल्व करने की, वो समझ में आ गई? मान लो 2 ऑप्शन होते तब तो सॉल्व करना पड़ता, 3 होते तो सॉल्व करना पड़ता। फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे? पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। 1 साल का जो ब्याज है वो ये, सही है? लेकिन क्या 1 साल का ब्याज चाहिए? 9 महीने का। तो मैंने कहा यार पहले 1 साल का ही निकाल लो। पहले क्या करो? 1 साल का ब्याज निकाल लो। ध्यान से सुनना, अच्छा थोड़ा अपने माइंड में भी इस चीज को फीड करना, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। आपने कहा साहब रेट जो है वो सालाना दी है 50/, और बात 1 साल की है तो यहाँ टाइम कितना लिखेंगे? 1 साल।
ये सब कुछ आपको कहाँ सोचना है, माइंड में। अब जो सिंपल इंटरेस्ट जनरेट होगा वो किसकी वजह से होगा, आर और टी के। तो अगर गुणा कर दोगे तो यही आएगा, कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। सही कहा मैंने। ये चीज मुझे मन में समझ लेनी थी कि कुछ भी बदलने वाला। अब दूसरा क्वेश्चन, ये जो ब्याज मिलेगा 50/3%, ब्याज मिलता किस पर है, किस पर मिलता है। तो आप बताओ, जब आप इस सवाल को कैलकुलेट करोगे तो जो सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे कितना है भाई, 7200 50/3। अच्छा परसेंट हटाओगे ना तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे। क्लियर। तो ये 2 जीरो इन 2 जीरो को खत्म कर देंगे, और 3 से कितनी बार में, 24 ना, और 24×5 1200 ब्याज आया। तो लड़के ने कहा आंसर तो वैसे ही नहीं होना क्योंकि ये 12 महीने का है। नहीं कहा मैंने, ये कितने महीने का है, 12 महीने का कितना, तो 9 महीने का 900। क्या कोई समस्या है। अब अगर हम वहां रेट को कन्वर्ट कर रहे होते टाइम के हिसाब से तो थोड़ा सा हमारा माइंड वहां रुकता। बात को समझिए, जो लोग उठा के पेन तुरंत कैलकुलेट करने में जुट गए हैं ना, भाई ये सब काम आएगा नहीं पेपर में, पेपर में खाली आपके माइंड की टेक्निक काम आएंगी। ठीक, और मैं फिर बता रहा हूँ, जब मैं आपको वहां पढ़ाता हूँ वो वाला बैच जो रेगुलर है, वहां तरीके सॉल्व करने के अलग होते हैं, यहाँ तो तरीके जो होते हैं सॉल्व करने के अलग होते हैं। पिछली क्लास में भी आपने देखा था और इस क्लास में भी आप देख रहे हैं। अब इस सवाल में सॉल्व करने के लिए तो मात्र 5 सेकंड देने थे। 72 मिला, 72 किससे कट रहा था, 9 से कटने वाले आंसर कितने थे, उत्तर तो आ गया। अब एक लड़के ने कहा मान लो 2-3 ऑप्शन होते लगातार, तो हमने कहा फिर आप क्या करते, सुनो भाई, आपका जो सवाल था जो शुरू होना था, जो आपको कैलकुलेशन आपको करनी थी वो ये इतनी करनी थी। गलत तो नहीं कह रहा भाई, बताओ यार। 9 महीने का ब्याज निकालते कि 1 साल का, 1 साल का अगर ब्याज निकालते तो रेट आपकी 50/3% थी, उसमें 1 से गुणा करते तो कोई फर्क पड़ता, वो 50/3% ही रहती। क्या रहती। अच्छा ये बिजली लगा लगा चेक किया करते हैं क्या इसे, कि देखिए कोई पकड़े बैठा हो तो झटका दे दे छूट जाए। तो कितनी आ गई, 1200। तो 12 महीने की, तो 9 महीने की बना लीजिए। भाई आप जानते तो हैं कैसे पढ़ा रहे हैं, फिर आप खाम खा डांट खाएंगे, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना बेटा। 2 बार टोक चुका हूं मैं आपको, अब तीसरी बार टोकूंगा नहीं, आपका बैग पैक करा दूंगा। चले। अच्छा बार बार हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, अच्छा मैं आपको ये चीजें क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यार अभी हम सीआई भी पढ़ेंगे, अभी हम कल की क्लास में सीआई भी पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें यहाँ से उठ के कहाँ जाने वाली हैं। तो जितना बेहतर तरीके से आप एसआई देख लेंगे उतने ही बेहतर तरीके से आपको सीआई आ जाएगा। जब मैंने प्रिंसिपल देखा तो मैंने कहा साहब ये 11 से कटेगा, और 11 से कटने वाला एक ही ऑप्शन लगाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लगाएंगे, सवाल को कैलकुलेट करेंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे, डेफिनेटली निकालेंगे। बट मुद्दा ये था कि पेपर में हमको क्या करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। 5500 है आपका, तो 11 से कटेगा, 11 से कटने वाले कितने ऑप्शन थे। अब बात करते हैं कि पेपर का अप्रोच क्या था, आप समझिए, ध्यान से सुनना। हर बार हम क्या करते हैं जनरली, जब हम सुबह वाली क्लास में पढ़ाते हैं तो हम रेट को टाइम के हिसाब से या टाइम को रेट के हिसाब से बदल लेते हैं, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कुछ मत करो। एक बात बताओ, ये सालाना बैच कितना है, कितना, 1 साल का बैच कितना। मेरा क्वेश्चन था आप सबसे, 1 साल का निकालना है कि 8 महीने का, मैं पूरा 1 साल का निकाल लेता हूं। अच्छा ब्याज मिलता किस पर है, मिलता किस पर है, सवाल सुनिए, प्रिंसिपल पर। मिलता किसकी वजह से, तब आप 80% बोलेंगे, मिलता किस पे है, प्रिंसिपल कितना, 5500, और 5500 का कितना, परसेंट से, 55×3 100। ये जो भाई साहब आपने ब्याज निकाला है ना,
लेकिन आपने कहा यार गलत कर रहे हो, हमने कहा हाँ बिल्कुल गलत कर रहे हैं, 8 महीने का चाहिए। कभी कई बार क्या होगा, जैसे सुनना बड़े ध्यान से, पिछले वाले सवाल में बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया था नंबर का कि 12 महीने की वैल्यू 1200, तो 9 महीने की वैल्यू। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बोल सकते कि 12 महीने की वैल्यू 165, तो 8 महीने की वैल्यू क्या, ना ही ये 12 इसको काटेगा 165 को। तो ऐसे केस में हम करेंगे क्या कि ये जो टाइम है आपका, यही तो है टाइम आपका, इसका रेशियो बना दीजिए 4 से, 4 से, अब 3 इसको काट देगा, ठीक है, ओके। तो कई बार ऐसे नंबर भी बनेंगे जब सीधा नहीं कटेगा, तो हम फिर टाइम का रेशियो ले लेंगे, टाइम के रेशियो से नंबर कटेगा, नहीं भी कटेगा तो इतना कोई बड़ा नंबर नहीं आएगा कि पेपर में आप कैलकुलेट ना कर पाए, ठीक भाई। चलिए पढ़ाऊंगा आराम से, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि हर टाइप का बच्चा बैठा है, किसी की गणित बहुत अच्छी, किसी की गणित नहीं अच्छी, तो इसलिए धीरे ही चलेंगे भाई। ठीक है, ये मान के चलिए आपकी पूरी यूथ की बुक रिवीजन चल रहा है एसआई का, ठीक है। हटाएं, साधारण ब्याज के तहत प्रतिवर्ष 28% की दर से 22,050 पर, देखो मैंने आपको एक बात बोली थी और वो बात देखना लास्ट में आप खुद ही बोलोगे। आप 21 का डेटा कैलकुलेटिव देखोगे, 17 के क्वेश्चन कैलकुलेटिव देखोगे, इस बार डेटा और क्वेश्चन दोनों ही कैलकुलेटिव आएंगे एसआई में, है ना। समय बढ़ रहा है ना भाई, टेक्निक बढ़ रही है ना। तो अब लोग उतने उसने ही स्मार्ट तरीके से पेपर को भी सॉल्व करते हैं। मुझे एक बात बताना, मैं अभी आपसे जो जो पूछूं उस पर चर्चा करना है पहले, चले भाई। पेन तो बिल्कुल दूर ही रखो आज की क्लास में, पेन उठाना ही नहीं है आपको। ये मिश्रधन क्या बोला गया था, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस, प्रिंसिपल 100 मानते हैं, वो तो हमारे माइंड में फीड है। एसआई किसकी वजह से मिलता है, किसकी वजह से मिलता है, 28 अठे, उतार टोपी, पहले टोपी उतार, पहले टोपी उतार, उतार। अब बताओ, खाना खा खाई, 28 अठे और 100 आपका प्रिंसिपल, तो टोटल कितना, ठीक भाई। ये किस पर मिलेगा, है? अच्छा है? क्या यार, एक लोग बोला करो प्लीज भाई, इतने लोग बोलोगे कैसे समझ में आएगा, बोलो भाई। देखिए प्लीज शांत रहिए, जब आप एसआई निकालेंगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे। अब 28 अठे 224 होता है, 100 आपका प्रिंसिपल होता है, टोटल कितना, 300। अब सवाल ये था कि जो 324% होगा, ये किसका 324, किसका, प्रिंसिपल कितना है। अब आप अमाउंट को कैलकुलेट, अब आपका सवाल यहां से शुरू हो जब आप पेपर में बैठे हो, यहां से प्रिंसिपल कितना, 22050, कितना है बता दीजिए जरा। अब यार मैं बैठा हूं या कोई भी टीचर ही बैठ जाए भारतवर्ष का पढ़ाने वाला, ये डेटा सबके लिए मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि रेंडमली डेटा आता है। यहां खड़े होके ये बता देना कि ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन 10 सेकंड में नहीं हुआ, ये वही लोग बताते हैं जो कभी जीवन में पेपर नहीं देते। जब हम पेपर में बैठते थे तो 15 चक्कू 60 भी 3 बार चेक करते थे कि साला 61 तो नहीं होगा कहीं गलती से, या 59 तो नहीं होता है, जब लास्ट मोमेंट पे पेपर आता है ना। ऐसा नहीं, ये सब चेक करना पड़ेगा भाई प्लीज। ये डेटा सबके लिए टफ है। अब आपको यहाँ पे या तो डिविजिबिलिटी का सहारा ले लीजिए या तो डीएस का, तो मैं डीएस के माध्यम से चलता हूँ। 5 2 7 2 9, ये खत्म, 4 2 6 3, यानी इसका जो डिजिटल सम आएगा वो 9 आएगा। अब मेरा ऑप्शन वही सही होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा, अब आओ चेक कराओ कि इसका, इसका सबका अलग अलग बताओ। अच्छा पहले इसका क्या होगा, पक्का, इसका, एक इसका, तो मेरा मानना था पेपर में फिर हम क्यों करें ये सब।
और यहाँ भी क्यों करें? यहाँ भी टाइम क्यों बर्बाद करें भाई, है ना? यहाँ भी समय हमारे लिए यहाँ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी को लग रहा है सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं आप, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन डिजिटल सम से चले जाएंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा, है ना? तो डिजिट सम आपने 9 चेक किया, तो इस बेसिस पे आपका जो आंसर बना ये बना। ओके, चलिए करिए। ठीक है फिर, चलो साथ में किताब भी रख लीजिएगा, आपको ये भ्रम ना होने लगे कि ऑप्शन काट के हमने सेट कर दिए हैं, है ना? 7 वर्षों के लिए 27% प्रतिवर्ष की दर से 21,950 रुपए पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन। फिर से मैं सेम सारी बातें रिपीट करूंगा। क्या पूछा है, एसआई या प्रिंसिपल अमाउंट? क्या पूछा है? अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, तेज बोलिए। प्रिंसिपल प्लस एसआई क्या होता है? 80%। रेट क्या है? टाइम क्या है? तो मल्टीप्लाई करके बताओ। है 100, यानी टोटल कितना बनेगा? 289, माफ करना, इतना अमाउंट मिलेगा। बताओ यार, क्या मिलेगा? ये मिलेगा किस पे, किस पर मिलेगा? प्रिंसिपल है कितना? 21,900 का 289। अब ये डिपेंड देखो आप पे करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप या तो कैलकुलेट करिए, या तो डिजिटल सम से जाइए, या तो डिविजिबिलिटी से जाइए, तमाम तरीके के संसाधन हैं। तो पहले हम डीएस से चलते हैं। 9 को छोड़ दीजिए, 5 1 6 2 8। 9 छोड़ दीजिए, 8 2 10 10 1। डिजिट सम क्या बना? अब आप 8 चेक करिए कहाँ आएगा। अब आपने चेक कर लिया मुझे, लेकिन सबके बताइए, इसका बताइए, इसका, इसका, इसका 8 आएगा, इसका 1 आएगा, पक्का? करिए। नरेंद्र सर कहाँ गए हैं? अरे चाय वाय पी लो यार। चले भाई, चलो बस, चलो फिर से आते हैं। क्या पूछा है? अमाउंट। क्या पूछा है? अमाउंट होता क्या है? प्रिंसिपल प्लस, प्रिंसिपल प्लस एसआई क्या होता है? एसआई क्या होता है? 29 नवैया 261। और प्रिंसिपल कितना? 100। टोटल कितना? 361। क्या इतना ब्याज मिला, मतलब माफ करना अमाउंट, किस पर? 22,150 का 300। मेरा मानना है ये 19 का स्क्वायर है, नहीं है? तो ऑप्शन 19 से कटेगा, या, है ना भाई? या तो आपका 19 का पहाड़ा इतना बढ़िया हो कि 19 से काट के चेक कर लीजिए, है ना मेरे भाई? या आप डिजिटल सम लगा दीजिए। नहीं भाई, ये 19 का स्क्वायर ही तो है, 19 का क्या है? तो या तो आप 19 से काट के चेक कर लीजिए, या तो आप डिजिट सम लगा दीजिए। मैं डिजिट सम लगाऊंगा। 5 2 7 2 9, 9 छोड़ दीजिएगा, बचेगा कितना? डिजिट सम क्या आया? क्या आया? समझ में आ रहा है? आई होप कि आपको, मतलब ये ये बताते बीच में जो भी फालतू कमेंटबाजी करे वो क्लास छोड़ दे। ठीक है भाई, है ना? जहां जहां 9 मिलेगा उसको काट देंगे।
बचेगा क्या? 7 6 13 1 14 5, 19 का मतलब 9 फिर छोड़ दो एक। तो मुझे लग रहा है एक बार आप बाकी वालों, लेकिन ये ऑप्शन गलत है यार, मुझे लग रहा है ये गलत होगा। नहीं ये नहीं होगा ना। हम्म। अब आप इनके सबके चेक करो, BCD के हैं। नहीं नहीं भाई, फिर भी ना एक बार चेक करना इसका, इसका कौन सा सही है? ये ऑप्शन कौन सा सही है? ये ऑप्शन ठीक है। मेरा बस उद्देश्य बस इतना सा है कि ये सवाल आपको पहले से आते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन आपके सॉल्व करने का नजरिया थोड़ा भी अगर मैं चेंज कर पाऊँ हल्का फुल्का भी, तो मुझे लगेगा कि मैं कुछ सिखा के गया। अब ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल कुछ धरती फाड़ के सिखा दूंगा, ऐसा खाली आपको यूट्यूब पे मिलेगा, गणित वही है, कहीं बदलेगी नहीं, सिंपल चीजें हैं सब। ठीक है, बस ये है कि एक धारा से आपके दिमाग में फीड नहीं है, बस वही मैं करूंगा। चलो फिर, अब मैं पुराने वाले से कहूंगा कि निकालो, तब तक हमारी चाय आ रही। रेट निकालनी आई थिंक, है ना? पुराने वाले निकालें, नए वाले ट्राई ना करें प्लीज। जिन्होंने एक आध बार जैसे पढ़ रखा है वो वाले भाई ट्राई करें, बाकी ना करें, क्योंकि खाम खा परेशान होंगे। सर्दियों में हार्ट अटैक वैसे भी बहुत हो रहे हैं, कहीं ज्यादा सोच लिया यहीं लुढ़क गए आप। 20 भाई, 19 निकाल दिया आपने, ठीक है। चलिए, और किस किस भाई का आया है 19? दो लोगों ने बताया है, ठीक भाई प्रशांत, वेरी गुड। चलो बात करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, जो लोग फंसे पड़े हैं वो आ जाए। ठीक है भाई, अब अगर आप सुनेंगे तभी मैं कुछ बता पाऊंगा, नहीं तो फायदा क्या है? ये क्या है? प्रिंसिपल 47, 17 वर्षों में प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की कितनी दर पर 15 34 25 का ब्याज अर्जित होगा? ब्याज होगा तो साधारण ब्याज ही होगा। 15, ठीक है भाई, बोलो। ये 15 साल का कितने साल का? 17 साल का ब्याज था, है ना भाई? से कितने साल का? इतना आसान डेटा नहीं था कि तुरंत कैलकुलेट कर लिया जाए, थोड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे भी देख के। तो मेरे दिमाग में एक चीज आई जो मैं आपको बता रहा हूँ, कितनी कारगर साबित होगी वो तो हम 2 3 4 क्वेश्चन लगाने के बाद बात करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर एक नंबर लिखा है और एक नंबर यहाँ पर लिखा है, मान लो इस नंबर के लास्ट में 0 है और इस नंबर के लास्ट में 5 है। तो मेरे साथ आइए और दोनों तरफ डबल करिए। जब डबल करेंगे, यहाँ 0 यहाँ 0, 2 5 10 का 0, यही आएगा। बोलो मुंह से। यहाँ डबल करिए, 2 5 10, 2 दूनी 4 1, 2 चक्कू 8, 2 3 6। सही है? कोई डाउट बताइए, किसी को कोई समस्या? अब जब हम यहाँ तक पहुँचे तो आपने कहा सर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? बोला करो यार, कट जाएगा, कोई डाउट तो नहीं? एक बार मैं और डबल कर दूं इसका, अगर इसका डबल करूंगा 0 0, 2 5 10 का 0, सही है? इसका भी डबल करूंगा, 2 5 10 का 0, 2 8 16 17, 2 6 1 और 2 3 6। तो एक लड़के ने कहा फिर से काट लीजिए। अब मुझे एक फीलिंग आई कि एक छोटा सा नंबर 19 होता है,
अगर मैं उससे उड़ा दूं तो मुझे यहाँ 100 मिल रहा है। 19 थे 57, 4 बचा, और 19 दुना 38, कितना बचा? 5। 19 थे 57। मैंने काटते 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 मैं प्रिंसिपल को 100 पे ले आया, नहीं ले आया। अब आपने सीधा कहा, डायरेक्ट कहा कि 100 रुपए पे 323 रुपए ब्याज मिला है 15 साल, 15 नहीं 17 साल में। 100 रुपए पर 17 साल में 323 रुपए का ब्याज मिला, लेकिन 17 साल का नहीं चाहिए। कितने साल का चाहिए? 1 साल का। आप बताओ ये कितने साल का है? मैं एक बार और डिटेल में लिख देता हूँ। ये चीज 17 साल की है। 17 साल की कितनी? 300। आपको चाहिए कितने साल की? दोनों तरफ 17 से भाग लगाइए सीधे सीधे। ठीक है। तो कई बार क्या हुआ कि मुझे लगा ऐसा देख के, अब इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि हाँ भाई आप किसी और रूल से करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा या जल्दी नहीं हो सकता। आप जल्दी कर ले जाएं, बिल्कुल डेफिनेटली कर ले जाएं, लेकिन मेरे अंदर जो थॉट्स आए इस सवाल को लेके वो यही थे। मैंने कहा था यार मिट्टी वाले में लाना, मिट्टी वाले में। अच्छा। अब हम्म, चलें। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा लेंदी लग रहा हो, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन आप लेंदी उन्हीं को लगेगा जिनकी कैलकुलेशन बहुत बेकार होगी। समझ गए? अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो यहाँ के बाद तो आपको सीधे मनी में इसको 17 से क्या कर लेना था? भाग कर लेना था। आप बाकी अगर कुछ बताना चाहते हैं, कोई अपना तरीका बताना चाहते हैं जो आपने लगाया हो और इससे बढ़िया हो तो बताइए, मैं उसी को लगा दूं फिर। है? है? अब तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। पिछला वाला सवाल तो आपसे निकल नहीं रहा था। 1.5 मिनट लग रहे थे, अगर ऐसे लगाया होता तो कम समय में लग जाता। 1.5 मिनट के बाद आपका आंसर आया था। चलिए दिए आपको 30 30 सेकंड, लगाइए 30 सेकंड में। लगाइए 30 सेकंड में आंसर लगाइए। आएगा कि नहीं आएगा बाद में देखेंगे। 19। एक एक लोगों से पूछ रहे हैं तो आजाद से पहले पूछा था, पहले आजाद बताएं। हैं आजाद? ठीक है, कोई बात नहीं। आप इधर बताओ भाई। 21 सही है, 19 गलत है। हम्म, इसलिए जो तरीका लगाएं वही बताएं, जबरदस्ती वाले काम ना करें। चले बेटा, अब देखो ध्यान से देखो। एक बार आ जाओ बोर्ड पे। प्रिंसिपल कितना है बालक? 45,500। और आपका ब्याज कितना है? 1,03,25। सही है। एक लड़के ने कहा सर थोड़ा डेटा मुश्किल है, और आपने अभी बताया था। अब आप फिर से एक बार देख लो मैं क्या कह रहा था, कि जैसे यहाँ एक नंबर के बगल में 0 है और एक नंबर के बगल में 5 है, तो डबल करना शुरू करो। अब डबल आप, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, ये। अब आपकी स्पीड कितनी बढ़िया है? 2 पंचे 10 का, 0 2 दूनी 4 1, 6 6 8। सही है भाई, बोला करो यार। तो एक लड़के ने कहा अब यहाँ से ये कट जाएगा। अब मेरे दिमाग में आया कि ये नंबर अगर मैं 91 से काट दूं तो 100 आ जाएगा। अल्टीमेटली हम प्रिंसिपल को क्या बना रहे हैं? 100 पर ही तो फोकस है हमारा। तो अगर अब एक लड़का कहेगा सर 91 से इसको काटना बड़ा मुश्किल काम है, भाई फिर आप रहने दो, है ना। 91 से इसको काटो, 100। अब जैसे ये 100 मिला,
तो एक तो मैं इसको सीधे काट सकता था, ऐसा नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ 28 6 6 और भाग किससे करना है, 3 बार जाएगा, 3 एकम 3 और 3 नवा कितना बचेगा, 3 1 6, एक बार। अब एक बार जाएगा, लास्ट में 5 है तो पक्का लास्ट में तो 5 आएगा ही आएगा, नहीं आएगा? आप बताओ ना, जैसे अब एक लड़का यहाँ 91 91 91 करेगा, फिर घटा के देखेगा, अरे भाई लास्ट में एक बार पहाड़ा चला गया और अंतिम अंक 5 है तो लास्ट में 5 फिक्स है। अरे बताओ समझे कि नहीं समझे? तो कितना आया यहाँ पे, 300, 100 रुपए पर इतना ब्याज मिला है, कितने साल में, 15 साल में। कितने साल में? ये ब्याज जो मिला है भाई साहब 15 साल में मिला है, कितना मिला है, 315। निकालना कितने साल का है, दोनों तरफ 15 से भाग कर दीजिए ना बस, ठीक है। तो मेरा मानना है ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो अगर आप इससे जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सी रियायत मिलेगी आपको। बाकी अगर आप अपने किसी मेथड से लगा रहे हैं और जल्दी लग रहा है तो डेफिनेटली उसी को फॉलो करिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही लगाना है, जो कम टाइम में लगे वही लगाना है। चले, ऐसी ठंडी में हमको लगा कुत्ते से लड़ा दी गाड़ी किसी ने। चले भाई, अब ये एक नया नया नहीं मतलब टाइप चेंज होके सवाल आता है, इसको देख लीजिए कैसे करेंगे। साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक धनराशि कितनी हो जाती है, पहले समझो। जैसे मैं आपसे बोलूं, सुनना भाई बड़े ध्यान से, कि कोई चीज 3 गुना हो गई, कितनी हो गई, तो पहले उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी और फिर जाके वो कितने गुना हो गई। अगर मैं मान लूं अपने मन से, जैसे जनरली हम लोग जब सिंपल इंटरेस्ट में या परसेंटेज में होते हैं तो प्रिंसिपल को 100 मानते हैं, जब कुछ हमारे पास नहीं होता। तो अगर हमारा प्रिंसिपल 100 था तो 3 गुना होके कितना हो गया हो, 300। नहीं, कितना किया है, अच्छा यहाँ 3 गुना किया है, कितना हुआ, 3 गुना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक धनराशि कितना हो जाती है, 4 गुना। मुझे एक बात बताओ, कोई चीज हुई कितने गुना है, इसका मतलब शुरू में कुछ ना कुछ रही होगी, क्या रही होगी कहीं लिखा है, तो क्या मान लो, 100। अब कितने गुना हुई है, तो कितनी हुई, यानी ऐसे में मान के चलता हूं कि तुमने जमा 100 किए थे और हो गए 400। अच्छा मुझे क्या आप ये बता सकते हैं कि 100 रुपए बैंक में डाल के आए थे, हो कितने गए, इसका मतलब ब्याज कितना है, 300। कितने साल में, कितने साल में, आपसे पूछा क्या है, ब्याज दर, क्या पूछा है। अच्छा ब्याज दर हमेशा कितने साल की होती है, 1 साल की, तो 20 को क्या बनाना पड़ेगा, किससे भाग दे दें। क्या सही है कि गलत है, पहले ये बताओ, हमें तो लग रहा गलत है, क्यों, गलत है कि सही है। अच्छा भाई सही है तो नोट कर लो फिर, आधे इधर डाउट में है, कह रहे 15% होगा, नहीं जी 15 से थोड़ा कम होगा। चलो बॉस, अब अच्छा सुनो सुनो एक चीज और, अब सुनना भाई, ऐसा नहीं मैं चाहता तो यहाँ पे प्रिंसिपल को, जैसे यहाँ आपने प्रिंसिपल 100 माना था तो अगर मैं 1 मान लेता 3 हो जाता, है ना भाई। तो ऐसा नहीं कि हमारा मन करेगा, जहां मन करेगा 100, जहां मन करेगा 1, वो हम डेटा के हिसाब से काम करेंगे इस भाई। अब जरा ये भी देखिए, आपके इसी साल का सवाल है, पूछा हुआ सवाल है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर वार्षिक 5% की दर से कितने गुना हो जाती है। पहले इतनी लाइन पे रहिए आप, क्योंकि ये सवाल थोड़ा उससे एक स्टेप आगे का है। मेरा सवाल ये है कि जैसे आप किसी चीज को 4 गुना या किसी चीज को 5 गुना कर रहे हैं तो ये जरूर बताएंगे कि वो चीज शुरू में कितनी थी, यानी आपने शुरू में बैंक में कितना जमा, मैंने मान लिया कि आपने बैंक में 1 जमा किया था, कितने गुना हो गया, 3 गुना हो गया। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ब्याज कितना मिला, और 2 ब्याज तब मिला जब आपकी रेट थी, बताइए, सही कहा, 2 ब्याज तब मिला जब रेट थी।
अब आप चाहते क्या हो? 6 गुना हो जाए। कितना हो जाए? तो अब 1 से क्या करना चाह रहे हो? बोला करो यार। 1 से 6 करोगे तो ब्याज। अच्छा ब्याज, ये क्या है? ब्याज। ये क्या है? ब्याज दर। इसमें जो रिश्ता मुझे दिख रहा है वो मुझे 2.5 का दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो यहां भी रिश्ता 1.5। ये एरो बना लीजिएगा, ठीक है भाई? गलत तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल लग जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी मत लगाओ, सीधे लगा दो यार। 2 की वैल्यू 5 है, 6 की और 5 की वैल्यू 12.5 है। सूत्र भी क्यों लगाना? गलत तो नहीं कह रहा भाई? भाई लिखा तो मुझे लिखना तो पढ़ना पड़ेगा ना। आप कहोगे मैं तो बता दूंगा, बाकी सारे लोग नहीं समझ पाएंगे ना। अब लिखो क्यों इस सवाल को ना। अच्छा आप एक बात और समझो, मैंने इसको बताया, इसके पीछे एक रीजन है। अभी जब मैं आगे आपको ऐसे ही कुछ लेंदी सवालों पे ले चलूंगा, फिर बताऊंगा कि हाँ इस वजह से लिखा था। सुनिए, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यार क्या इसको बिना लिखे बना दे? बना दो भाई। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% की दर से कितने गुना होगी? आप समझो ना यार। सुनना, कोई चीज 3 गुना हुई है सचिन, तो ब्याज कितना मिला? 2 की वैल्यू सचिन। कोई चीज 6 गुना हुई तो ब्याज कितना मिला? तो 2 की वैल्यू 5 है तो 2.5 गुना है, तो 5 की वैल्यू भी। सारा माइंड का ही तो खेल है यार, हम किस चीज को कितना शॉर्ट बना सकते हैं, है ना? नहीं है भाई? ये भी सोच सकते थे, नहीं सोच सकते थे? और ये मन में सोच सकते थे 2 ब्याज मिला 5 की वजह से, तो 5 ब्याज मिलेगा 12.5 की वजह से, है ना? 16% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की गई 2500 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 4100 हो जाएगी? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना? चेंज हुआ है सवाल। मैं जो बात बताऊं उसको ध्यान से सुनना और रिप्लाई मारते रहना। अच्छा मैं अगर कुछ ना पूछूं तो इतना तो पूछ ही सकता हूँ कि 1 साल में ब्याज कितने परसेंट मिले? नहीं मिलेगा? बताओ। विपिन पेन रख दो बेटा, है ना? फिर क्या फायदा, फिर आप ही लगा लो, फिर हम छोड़ देते हैं। बहुत ध्यान से सुना। आपने बैंक में कितने जमा किए? 25। हो गए का मतलब क्या होता है? ब्याज या अमाउंट? क्या होता है? अमाउंट क्या होता है? अगर हो गए बोलेगा तो अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्रधन, अमाउंट मतलब कितना। अब सब कुछ सुनना बड़े ध्यान से, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बिना लिखे सब कर दीजिए, कुछ नहीं लिखना है। बिना लिखे सब बना दीजिए, कुछ नहीं बनाना, खाली आपको थोड़ा सा यहाँ वर्क करना पड़ेगा बस। एक बात बताओ यार, तुमने जमा कितने किए थे? हो कितने गए? बढ़े कितने हैं? 16। ये 16 क्या होता है भाई? कवाधे 16 नहीं बोले। ये 16 ब्याज होता है। ब्याज मिलता किस पे है? प्रिंसिपल पे। ये जो 16 ब्याज मिला है ना मुझे, जो 16 ब्याज मिला है वो 25 पे मिला है। अरे यार, परसेंट के लिए अगर मैं काटू पीटू तो 64 आ जाएगा और परसेंट में ही आएगा। ये जो 64% ब्याज आया है ना मेरे भाई, ये जो 64% ब्याज आया है, ये टोटल आया है, टोटल। अब आप बताओ, अच्छा 1 साल में मुझे कितना मिल रहा है? 1 साल में, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, 1 साल में मुझे मिल कितना रहा है? 16 मिल रहा है। और मुझे कमाना कितना है? तो बच्चा भी बता देगा कि साहब 4 साल लगेंगे। कितने लगेंगे? अब एक ने कहा क्या कुछ भी नहीं सोचना? बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना। अनुराग पढ़ ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ ना सही तो होमगार्ड तक तो आप लोग बन ही जाए। है ना? मतलब मैं ये चाहता हूँ जैसे पिस्टल, पिस्टल से बंदूक, और फिर कुछ ना सही तो लाठी तो डंडा मिल ही जाए आपको। चलो ध्यान दीजिए। मुझे आप बताओ बैंक में कितने जमा किए? अब सवाल चल रहा है मेरे सामने, मैंने दोनों की तरफ के 2 जीरो हटा दिए। 25 से 41, ब्याज कितना? 16, कितने पे? 25 चको 100, 16 चको 64, 1 साल में 16 तो 64 बनने में 4 साल लगेंगे। बस हो गया। बस लिखना तो मेरी मजबूरी ना भाई, सब लोग बैठे हैं। चलो, आज शिवम सर की भी क्लास है आपकी, है ना?
आज भी है और कल भी है। कल उनकी थोड़ा ज्यादा देर तक लगवा देंगे, आज उनकी थोड़ा कम देर तक लगवा देंगे। चले, पढ़ो हमारे साथ पढ़ो। साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 18 वर्षों में अपने आप का 18 साल में 3 गुना हुआ है। 18 साल में 3 गुना। ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह अपने आप का कितना हो जाएगा। अब बड़े ध्यान से सुन लो, पहले पूरी बात को सुन लो, बाकी अपने फार्मूले वार्मूले जो पता है वो अपने पास अभी थोड़ी देर रखो। निवेश किया गया धन 18 वर्ष में अपने आप का 3 गुना। किसी चीज को 3 गुना करना है तो पहले वो चीज थी कितनी ये बताओगे। कितनी मान लें यार, आज टाइगर नहीं आया। 1 से 3 हो गया प्लीज यार। तो ब्याज कितना मिला, 2 ब्याज मिला। कितने साल में, 18 साल। सही भाई। अब आप चाहते क्या हो, 19 गुना। कितना, तो 1 से, तो यहां ब्याज कितना चाहिए। अब मेरा एक सवाल है आपसे, बड़ा छोटा सा। ये ब्याज है, ये समय है, क्या आपको 9 गुने का रिश्ता दिख रहा है। 18 9 है। अब किसी ने कहा सब छोड़ के बिना पेन के बना लीजिए, हमका बना दीजिए, छोड़िए। 3 गुना होगा तो ब्याज कितना मिलेगा, 2 ब्याज कितने साल में, 9 गुने का रिश्ता है, 19 गुना करना है, 18 ब्याज कमाओगे, 18 9 162। बस हो गया, किसी प्रकार के फार्मूले को टच करने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर लगाइए 162। और इंस्पेक्टर टीना है, ये लोग कहते ही रहेंगे, चिंता मत करिए आप। साधारण ब्याज के तहत एक धनराशि 3.5 वर्षों में अपने आप की कितनी हो गई, दोगुनी। अच्छा दोगुनी का मतलब एक से एक से, तो ब्याज कितना मिला। एक ब्याज कमाने में साल कितना लगे, फिर से सुनिएगा, इस लाइन को पकड़िए। साधारण ब्याज के तहत एक धनराशि 3.5 वर्षों में अपने से दोगुनी होने का मतलब एक से ब्याज कितना, और एक ब्याज कमाने में टाइम कितना लगा। एक ब्याज कमाने में समय लगा 3.5 साल। कितने वर्षों में अपने आप की, 1 से 48, 1 से ब्याज कितना। 1 किलो आलू 3.5 रुपए के हैं, तो 47 किलो आलू कितने रुपए की होंगी, यही तो होगा। नहीं, अब मान लिया कुछ लोग ये कहेंगे कि सब थोड़ा सा मल्टीप्लाई टेढ़ा आ गया, तो मैं कह रहा हूं सुनना ध्यान से। यहाँ पे आप समझो, हम इतने टेढ़े ना हो तो यहाँ ये हॉल हॉल ना लगे, ये मूवी हॉल लग जाए थोड़ी देर में। ये बैठेंगे तुमको लग रहा, कुछ तो कहो पीछे नाचने लगे। सुनिएगा, पहले 3 से गुणा कर लो, 3 सते और 3 चक्कू 12 एक, सही लिखा। बचा क्या, 0.5, 0.5 आधा, 47 का आधा। गुड़ा गुड़ा गलत कर दिया क्या भाई। अच्छा सॉरी यार, फिर उसके लिए माफी। 3 सते 21 और 3 चक्कू 12 2 14, 3 से गुणा कर दिया। अब बचा क्या है, अगर किसी भी वैल्यू में 0.5 से गुणा करना हो तो उसका आधा कर दीजिए। सही कहा कि गलत, किसी भी वैल्यू में 0.5 से गुणा करना है तो उसका क्या कर दीजिएगा, 47 का आधा। 23 पॉइंट, जोड़ के बताइए। तो बस वही है, हमारी तुम्हारी आंखों का भ्रम था, मुश्किल कुछ था ही नहीं, है ना। ठीक है भाई। सर अब रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए क्योंकि अपलोड करने में दिक्कत होती है। हाँ सर वही, अभी रिकॉर्डिंग बंद होने तो फिर बता रहे हैं, इसीलिए तो बंद करवा रहे हैं।